हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे वॉइस इंजीनियर में। वेल, आज से मैं कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और कुछ नहीं, बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। वीडियोस का मकसद होगा अपने आप को एक तरह से जॉब रेडी प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, जॉब रेडी। ठीक है, अब देखो यार, नो डाउट अभी ऑलरेडी यूट्यूब पर ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपको रोड मैप दे के रखे हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर दे के रखा है जो सही भी है। ठीक है, आप उन्हें फॉलो करोगे ना। इवन कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और आपकी डिग्री पर्टिकुलरली बीटेक, बीएससी, ठीक है, और इवन बीसीए से आ रही है, तो मैं तब उस बेस पे बात कर रहा हूँ। ये नो डाउट आप अगर बड़ी मेजर कंपनियों की भी बात करें तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे जो ट्वेल्थ पास ही होंगे। ठीक है, पर मुझे नहीं पता यार, ये जो एक्सेप्शनल लोग हैं कैसे जाते हैं गूगल वूगल में, ये सब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं तो बस इसी बेस पे बोल सकता हूँ कि यार ठीक है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कैसे जा सकता है। ओके, तो हम एक ऐसी प्लेलिस्ट तैयार करने वाले हैं, एक ऐसी जर्नी में चलने वाले हैं जहाँ पर हम अपने आप को एक नूब की तरह मानेंगे। ठीक है, जिसे ज़ीरो बटे सन्नाटा कुछ नहीं आता। ठीक है, नूब, हम नुबड़े हैं। ओके, और हम नुबड़े से बनेंगे एक तरह से प्लेसमेंट रेडी प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको मैं नंबर दूंगा 100। तो हम एक ज़ीरो से 100 पर जाने वाली एक जर्नी को देखने वाले हैं। अब दोस्तों, कुछ आवाज़ में यार दिक्कत आ रही होगी, चांसेस है या तो आवाज़ बहुत कम आ रही हो, चांसेस है मेरे आसपास क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा शोर है तो उसके कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यार अभी माफ़ी चाहूँगा। धीरे धीरे चीज़ें यार डेवलप होगी, अभी जस्ट पहला वीडियो आया है। ठीक है, ऐसी उम्मीद मत करो कि बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे, वीडियो क्वालिटी भी सब कुछ सब इम्प्रूव होगा। ओके, तो शुरुआत में देखो, एक नूब से जब हमें 100 पे जाना है तो हमें एक तरह से कुछ स्किल्स आनी चाहिए, है ना। नो डाउट हमें अगर किसी अच्छी खासी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना है, ठीक है, या आपकी इच्छा है कि मुझे तो यार बड़ी किसी एमएनसी को क्रैक करना है, दिमाग में होता है कि आप सीधे सीधे टीसीएस एनक्यूटी ही क्रैक करना चाहते हो। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी हो गया, वो हैक विद इन्फी हो गया। ठीक है, वो जो इन्फोसिस करती है। ठीक है, तो हैक विद इन्फी हो गया है, तो ये भी आपकी चॉइस हो सकती है ना। नो डाउट अगर आपने अपने आप को थोड़ा बहुत भी बेटर कर दिया या बहुत सारी मेहनत कर दी जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत कर दी और एक्सेप्शनल बन गए ना, तो नो डाउट हो जाओगे, है ना। तो हमारी थिंकिंग ये होगी, हमारी थिंकिंग। ओके, मैं अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग नहीं समझ रहा, महान नहीं समझ रहा। जैसा मैंने कहा कि हम इस जर्नी को ज़ीरो से लेकर एंड तक करेंगे, तो हमारा फोकस होगा कि हम एज अ नूब, एज अ नुबड़ा इंसान, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को सिखाने से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएल। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो स्ट्रक्चर में कुछ भी यूनिकनेस नहीं है, सब कुछ वैसा ही मिलेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन भी मे भी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर मिल जाए, है ना। तो ऐसा मत समझना कि मैं बिल्कुल कोई बहुत अनोखी चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, नहीं तो बाद में लोग थिंकिंग रहती है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बहुत सारे लोग यही बोलते रहते हैं, ये उसकी कॉपी करता है, वो उसकी कॉपी करता है। यार देखो, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। ओके, चांसेस है कॉपी हो रहा होगा, मेरा तो फोकस इस पे है कि हम कैसे साथ में जर्नी कर रहे हैं। ठीक है, तो जुड़ जाओ, इस जर्नी को देखो। ये दिमाग में मत रखो कि सब चीज़ें परफेक्ट रहे, ये दिमाग में मत रखो कि कुछ बिल्कुल मैं ऐसा ओरिजिनल कुछ कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ जो कुछ धमाकेदार हो। कुछ भी धमाकेदार नहीं है, सब सब एक ही तरह का पाथ लेकर के चलते हैं, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है। ठीक है, बिजनेस होता तो बात अलग थी, बिजनेस में सब यूनिक यूनिक पैटर्न होते हैं, कोई रोड मैप नहीं होता, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। पर हम तो भाई अपने आप को एक जॉब रेडी गाय बनाना चाहते हैं ना। ठीक है, तो जॉब रेडी गाय बनाना है तो भाई वही वही सिंपल एक ट्रेडिशनल पाथ से ही चलना होगा। ठीक है, हाँ, हम एक्सेप्शनल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे अपने आप को। हम्म, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही कॉपी कर देंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, नंबर वन जो हमारा है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आपकी मर्जी। ठीक है, सी प्लस प्लस से स्टार्ट करो, जावा से स्टार्ट करो, पाइथन से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक रहा। मैं किस पे फोकस करूँगा, मैं देखा जाए तो ओवरऑल सब पे ही फोकस करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छूट जाएगी। मेनली सी प्लस प्लस से हम स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है। सिंटेक्स क्योंकि समझना ये सब चीज़ें, क्योंकि सी प्लस प्लस मेनली लोगों को हार्ड लगती है नहीं, ईजी है, बढ़िया लैंग्वेज है। इसको करके क्या है, हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी जो स्टफ़ है वो भी क्लियर हो जाता है, डीएसए भी ज़्यादा हमारे लिए सिंपल पड़ती है, ठीक है। तो उसी बेस पे मैं सोच के चल रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, जावा भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक बार अगर कोई सीएस वाला स्टूडेंट है ना, कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट, जिसने सिंपल सी कोचिंग भी करी है कहीं, तो उसको भी पता है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इतना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब सिंटेक्स में थोड़ा चेंजेस आता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे लॉजिक वॉजिक थोड़े बनते हैं, गणित वणित थोड़ा अच्छे से आता है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस तो होगा कि तुम कर लोगे, ठीक है। पर नहीं में आता तो डोंट वरी, हम अपने आप को नुबड़ा ही समझ के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम एज ए नुबड़ा पहला स्टेप चलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सेकंड स्टेप हम चलेंगे डीएसए का, ठीक है। वही ट्रेडिशनल बात, वही पुरानी बात कि हमें अपने आप को डीएसए में अच्छा बनाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चॉइस, ठीक है। डीएसए, अब डीएसए में यार बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हम ये उसमें सब कुछ आ जाता है ना, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, सारे एरेज, ट्रीज, क्यूज, स्टैक्स, लिंक लिस्ट, है ना, प्रायोरिटी क्यूज, हीप्स, स्ट्रिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम, वो जितनी भी एल्गोरिदम्स है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करेंगे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, सब कुछ करेंगे, है ना। तो डीएसए भी हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ओके। आपको भी पता है डीएसए से क्या क्या होता है, डीएसए काम आती है, ठीक है। और ये चीज़ें तो एक तरह से इंटरव्यू रेडी भी कर देगी आपको, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी हो जाएगी, साथ में बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि चांसेस है कि बहुत से अभी स्टूडेंट्स होंगे जो शायद अभी, मैं जिस दिन इसे अपलोड कर रहा हूँ, 7/2/2022, 7वां महीना है, 2 तारीख है, 2022 का साल है। तो चांसेस है कि अभी या तो आपका लास्ट ईयर चालू हो रहा होगा, या फिर आपका लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। या फिर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है, सबके लिए नज़रिया अलग होगा, लेकिन फोकस यही होगा कि हम अपने आप को कैसे ये वाला बना रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला मतलब जॉब रेडी वाला, ठीक है। तो धीरे धीरे चलो, इजीली चलो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे मतलब पूरा ज़िंदगी भर लगा रहे हैं हम, नहीं नहीं नहीं, हमारा गोल भी है भाई, लास्ट डेट पंच करनी चाहिए ना, ऐसा हमने सुना है ना कि लास्ट डेट होनी चाहिए। तो हमारा फोकस है कि भैया 6 महीने कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो 6 महीने, समझ रहे हो। आज अभी जैसे तारीख हो रही है 2, मैं देखा जाए तो 1 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का काम मैंने 1 तारीख को किया है, 2 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल पक्का है कि पहली वीडियो भी आई जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, ठीक है, आज ही के दिन। तो 6 मंथ है ना, 6 मंथ, हम जुलाई से जा रहे हैं कहाँ पे, दिसंबर में, ठीक है। और जुलाई से दिसंबर तक एक जर्नी कर रहे हैं। चांसेस है मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाऊंगा यार, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत पूरी ज़िंदगी निकल गई, डीएसए में ज़िंदगी निकल गई, नहीं नहीं नहीं। हम प्लेलिस्ट बनाएंगे खूब सारी, ठीक है, ऐसी कई सारी प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्लेलिस्ट में जब कभी यानी मुझे कभी हो सकता है टाइम एक्स्ट्रा मिल गया तो कभी डीएसए वाली में डाल दिया, कभी सीएस के सब्जेक्ट्स वाली प्लेलिस्ट में डाल दिया, है ना, कभी फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली वीडियो में डाल दिया, ठीक है। 2-4 वीडियो फिर एक साथ हो सकता है किसी एक ही प्लेलिस्ट में डाल दी, ठीक है। ये मेरे टाइम कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, ओके। लेकिन ये पक्का है कि हम 6 महीने की एक जर्नी करने वाले हैं, बढ़िया ज़बरदस्त। आवाज़ के लिए सॉरी यार, बाहरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ज़बरदस्त सी जर्नी करने वाले हैं। तो अभी हमारा थर्ड स्टेप की हम बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, थर्ड सस्पेक्ट है कि हम सीएस के सब्जेक्ट्स भी अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। सीएस के सब्जेक्ट्स, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अब कौन कौन से सब्जेक्ट भैया, देखो सिंपल है, हमें सब कुछ नहीं करना है। देखा जाए तो बोला जाता है ना 40 सब्जेक्ट से ज़्यादा करता है एक कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर वाला बंदा, ठीक है। तो यार हम उतना नहीं चल रहे, हम दिमाग में लेकर चल रहे हैं कुछ मेन मेन सब्जेक्ट, जैसे कि ऊप्स हो गए, ठीक है, DBMS हो गया, OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये कुछ जो मेन मेन सब्जेक्ट है, या दूसरे भी कुछ सब्जेक्ट्स के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत छोटी छोटी टर्म्स, माइल्यूट टर्म्स जो पूछी जा सकती है, ज़रूरी है हमारे लिए, हम उन पे फोकस करेंगे, उनको थोड़ा बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे। इतना तो अच्छा कर ही लेंगे कि ताकि इंटरव्यू में थोड़ी शान से बैठ पाए, है ना, हमारी भी शान हो। तो CS सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें यही होगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरा पोथी पुराण निकालते बैठेंगे यार, लेकिन करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई सीएस के स्टूडेंट है और हमें यही सब्जेक्ट नहीं आ रहे, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीएसए और कोई प्रोजेक्ट वोजेक्ट बना के थोड़ी ना होता है ना। तो एक प्रॉपर सीएस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा,
और हम उसके साथ साथ चलते चलते क्या करेंगे, हम अपने आप को रेडी करेंगे एक तरह से फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे। फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे ये हमारा चौथा स्टेप है, ठीक है। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है, वही भैया सिंपल सी बात जो हमने पहले भी पता है हमें, वही कहानी एच टी एम एल सी एस एस जे एस जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रंट एंड में। फिर एक साथ में जे एस का ही फ्रेमवर्क भी आ जाते हैं, ठीक है। रिएक्ट आ जाता है और एंगुलर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जे एस के साथ में रिएक्ट एंगुलर। फिर अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही आती है तो आप मोंगो डीबी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको, एक बार लिख लेता हूँ, मोंगो डीबी, आप मोंगो डीबी भी कर सकते हैं और नोड जेएस भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो मैं और भी दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पाइथन में जेंगो, ठीक है। ये मैंने देखा है कि बहुत सारी इंटर्नशिप्स होती है आपके लोकल आसपास कहीं, अगर अच्छे किसी शहर में रह रहे हो तो आप देखोगे कि जेंगो भी बहुत डिमांड में रहता है, ठीक है। कि पाइथन के साथ में जेंगो वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो उनको इंटर्नशिप भी मिल जाती है इजीली, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ें भी देखेंगे, है ना, सब कुछ कवर करेंगे इजीली। तो अब फुल स्टैक डेवलपमेंट करके हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से दो चीज़ें बन जाएगी, पता है क्या। एक तो हो जाएगा कि माइनर प्रोजेक्ट बन जाएगा, दूसरा मेजर प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और माइनर मेजर प्रोजेक्ट हम रखेंगे काय में, रिज्यूम में, ठीक है। तो हमारा रिज्यूम रेडी एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब रिज्यूम रेडी पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद, ठीक है, कुछ यूनिकनेस लगाएंगे हम, कुछ ना कुछ। देखो नई टेक्नोलॉजी डालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही चीज़ें जो ट्रेडिशनल आपने कर दी, क्योंकि हर कोई वैसा ही कर रहा होगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यही सब बनाते रहते हैं लोग, ठीक है। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम कुछ यूनिक करेंगे। मे बी शायद हम ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे ही जाए, लेकिन किसी ना किसी न्यू टेक्नोलॉजी पे हो सकता है काम करे। अभी जैसे नेक्स्ट जेएस पे भी चल रहा है काम, है ना। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है, अभी धीरे धीरे हम देखेंगे, कवर करेंगे। तो फुल स्टैक में हमारा फोकस होगा अपने आप को एक ढंग का वेब डेवलपर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही हम अच्छे खासे वेब डेवलपर बन जाते हैं, इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम अपने आप को एप्टीट्यूड में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, भैया ये पांचवा स्टेप है। आपको भी पता है, अगर आप टी सी एस एन क्यू टी या हैक विद इन्फी जैसे भी प्रोग्राम में जा रहे हो तो आपको भी पता है कि पहला जो टेस्ट होगा ना वो यहीं पे होगा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बेस पे। मेरे भी यहाँ पे, मेरे भी कॉलेज में यही थिंकिंग चलती है कि यार एप्टीट्यूड रीजनिंग होता क्यों है। अगर आपको वेबसाइट ही डेवलप करनी है, डेवलपर ही बनना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग है क्यों। देखो यार, ये जो हमारे देश में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेस्ट होता है ऐसा तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्ट टेस्ट बाहर भी होते होंगे, है ना। पर मेनली देखो हमारे यहाँ टेस्ट में इतने सारे रिगोरस टर्म्स और ये सब क्यों रखी जाती है। द मेन थिंग इज़ कि हमारे यहाँ कंपटीशन है, ओके। हमारे यहाँ नो डाउट कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन से क्लियर भी तो करना है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक तो जो कंपनीज जैसी आती है वो कट ऑफ वाला हथियार यूज़ करती है पहले, ठीक है। कट ऑफ वाला हथियार की, ठीक है। अगर कोई बड़ी कंपनी है वो बोलेगी कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो 9 पॉइंटर, ये जो 9 पॉइंटर है, 9 पॉइंटर सी जी पी है, ठीक है, इस इतने स्टूडेंट ही मिल जाए काफ़ी है। अब चाहे वो हो सकता है आपके कॉलेज में मुश्किल से 10 या 12 स्टूडेंट हो या उससे भी कम हो, वो बोलेंगे नहीं नहीं हम 9 पॉइंटर वाले स्टूडेंट का ही लेंगे। टेक्निकल जो भी राउंड है या एच आर है, डायरेक्ट कई बार इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो हम केवल उसी में जाएंगे। किसी किसी का होता है कि नहीं नहीं हम 8 पॉइंटर, हमारा 8 पॉइंटर है भैया, कि इसके नीचे वालों को हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। अगर आपने अच्छा खासा सी जी पी ए बना के रखा है तो भाई बढ़िया है। आप कम से कम, जो ऑन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन कैंपस में यही होता है, ठीक है। ऑफ कैंपस में भी अब देखो टी सी एस एन क्यू टी की अगर हम बात करें तो मेनली आप पाओगे कि 6 पॉइंटर उनका है, ठीक है। 6 पॉइंटर उनको चाहिए, 6 पॉइंटर के नीचे वालों को वो नहीं लेते, ठीक है। ये होता है। तो भाई वो रखेंगे ही, वो डिस्टिल करने के लिए रखेंगे ही, नहीं तो बहुत सारी भीड़ आ जाएगी ना, उनको सारे लोग छोड़ने चाहिए। तो एटलीस्ट 8 पॉइंटर वाले ये स्टूडेंट ये दिखते हैं कि भाई ठीक है, इन्होंने एटलीस्ट कुछ तो मेहनत करी होगी। इवन तो लॉकडाउन के टाइम में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खास मेहनत नहीं हो पाई होगी, लेकिन कुछ तो किया होगा उन्होंने, है ना। तो कट ऑफ एक हथियार होता है, और फिर ये जो बाकी की चीज़ें होती है ना ये भी हथियार ही होते हैं, ठीक है। टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है। वो एच आर राउंड में भी एच आर भी टेक्निकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है और ये सबसे गुजर के हमें जाना ही पड़ता है ना।
अब देखा जाए तो देर आर वेरियस वेज, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल ऑन कैंपस पे ही फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि भैया अपने आप को तो, हमें अपने आप को बनाना है कि हम ऑफ कैंपस भी जाए तो भी एक बढ़िया सी कंपनी क्रैक कर रहे हो हमारी अपनी डिमांड पे। मतलब डिमांड से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो पलंग पे लेट कर ही कोड बनाऊंगा। डिमांड से मेरा मतलब कि यार एटलीस्ट आपकी रिक्वायरमेंट होगी यार, ये सोच के चल रहे हो कि ठीक है मैं यार 10 लाख प्लस का पैकेज फोड़ रहा हूँ, है ना, या 20 प्लस का पैकेज फोड़ रहा हूँ, है ना। दिमाग में ये सब लेकर चलो। गोल्स अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग गोल होने चाहिए। और वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि अगर आपने सितारे पर निशाना मारा तो चांसेस है कि आप चांद तक तो पहुंच ही जाओगे, है ना। चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। तो यार सूरज तक का निशाना मारो, हो सकता है चांद तक पहुंच ही जाओ, है ना। सूरज तक का निशाना अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा, है ना, लेकिन सोच के तो चलो, एटलीस्ट बड़ा गोल तो बनाओ, है ना। और तगड़ी मेहनत करोगे तो आप देखोगे भी खुद को कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, उस लायक बन रहे हो, क्योंकि यार उस बंदे में कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपने तगड़ी मेहनत करी है ना, तो इवन दो आप टीयर 3 कॉलेज से हो, मैं बता रहा हूँ आप में कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होगा। आप यही सोच के चलोगे कि अब तो यार किसी तरह से मौका मिल जाए कि मैं किसी मैंग वाली जो कंपनी है, ये जो मैंग लेवल की जो कंपनी है, मैंग में वही मेटा, फेसबुक, अमेजोन, अडोबे, नेटफ्लिक्स, गूगल, है ना, ऐसी कंपनी का भी अगर हो जाए तो हो जाए, देख लेंगे, है ना। तो इसी तरह की चीज़ें दिमाग में लेकर चलना है कि यार बड़ा सोचेंगे, है ना। तो जब ये चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो नो डाउट हम एक स्टेप को नहीं भूल सकते, ठीक है। एप्टीट्यूड अगर हमने अच्छा कर रहे हैं तो साथ में ये चीज़ तो ज़रूरी है कि हम सीपी भी चले। सीपी का मतलब है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये है हमारा छठा स्टेप, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कोड फोर्सेस, कोड शेफ। भाई हम ऐसे हो सकता है आपका गोल हो कि भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई 5 स्टार नहीं लाना है, कोई रेड कोडर ऐसा कुछ नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए सब, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन सीपी में तो क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको भैया। अगर आपको डीएसए की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, लॉजिक्स अपने बिल्ड करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी अच्छी करनी है, तो यार इससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ मिलेंगी, सीपी में मिलेंगी ना। ठीक है, आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो, अगर आप लव अकबर जी के जो 450 क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हो, या स्ट्राइवर के 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो भी तो कहीं ना कहीं तो ये सीपी से ही कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सीपी करना मतलब यही दिमाग में लेकर चलना है कि नहीं नहीं 5 स्टार कोडर ही बनना है। भाई रखो दिमाग में, है ना, धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे। हो सकता है आपका दिमाग में ये ना हो कि नहीं नहीं 6 मंथ में, वैसे भी हम 6 मंथ में नहीं बन रहा है, ठीक है, 6 मंथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमारा। लेकिन हम अगर थिंकिंग लेके चले कि तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 शायद 5 स्टार कोडर बन जाओ या कैंडिडेट मास्टर बन जाओ, है ना, डिपेंड करता है। बट सीपी तो हम करेंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी इम्पॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चंस भी हम करेंगे नो डाउट, ठीक है। और फिर एंडिंग आ जाती है हमारी रिज्यूम पे, रिज्यूमे पे, ठीक है। रिज्यूमे बनाना है और 100 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। तो एक तरह से जॉब रेडी होने वाला जो सब्जेक्ट है, यानी अगर सब्जेक्ट में मान के चलो जॉब रेडी है, तो इस सब्जेक्ट के जो लेसन्स है, जो यूनिट्स है, वो ये यूनिट्स है, ठीक है। 7 लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये 7 यूनिट्स है जिनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस के साथ में, और हम बनेंगे एक तरह से एंड में जॉब रेडी प्रोडक्ट, ओके। अब हो सकता है 6 महीने का कुछ हो जाए, हाँ, डिपेंड करता है। 6 महीने के अंडर में हो जाए तो और अच्छी बात है, पर कोशिश तो पूरी रहेगी, है ना। तो आप भी इस जर्नी में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आगे है, हो सकता है कि मेरी क्वालिटी बढ़ती जाए, है ना। अभी जस्ट पहला ही वीडियो आया है, और ज़ीरो में होने का मतलब बड़ा ही सिंपल है यार, कि अभी जस्ट आपकी शुरुआत हो रही है ना। हो सकता है, देखो लेवल वाइज किसी का भी कुछ भी हो सकता है यार, किसी का ऐसा होता भी है कि बीटेक में भी ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती, है ना, मैथ्स को लेकर ही आप डर रहे होते हो। अब क्या कर सकते हैं, देखो करना तो है ना, इन सब स्टेप से होकर गुजरना है, और इन सब स्टेप में मैथ्स तो आती है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमें तो बहुत प्रकांड डेटा साइंस का बंदा बनना है, मशीन लर्निंग का कुछ कर रहे हैं, कोई रिसर्च विसर्च कर रहे हैं, उस लेवल की गणित हम नहीं कर रहे, ठीक है। बेस लेवल की गणित, बेस लेवल का सब कुछ, जिसके ज़रिए हम किसी भी तरह का टेक्निकल राउंड में कोई इशू हमें ना आए, है ना। दैट्स इट, इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और भाई फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। अपनी सीट बेल्ट बिल्कुल बांध लो, फासन योर सीट बेल्ट, एंड आई एम रेडी, यू ऑल्सो रेडी। चलो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।